जय बोलो देवादिदेव श्री 1008 शासनायक प्रभु श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य गुरुवर गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य वात्सल्य वारदी गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की। कई सौ वर्ष पुरानी बात है, एक गाय को बोध हो गया, उसको ज्ञान हो गया, उसकी बुद्धि में कुछ ऐसा है जो अभी प्रकट नहीं है, वो उसको प्रकट हो गया। बड़ी भाग्यशाली है, बहुत पुण्य है उसका कि उसको आज बोध हो गया कि इस टीले के मध्य में भगवान महावीर विराजमान है। आपको भी बोध होना चाहिए कि सभा के मध्य में जो इस ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं, ये धरती के देवता जो भगवान महावीर की चर्या का पालन करते हैं, ये कौन है? इनकी पहचान क्या है? ये किसके पुत्र हैं? किनने इन्हें बोध दिया है? और चलना उठना बैठना सोना रहना खाना पीना ये सब इन्होंने किन से सीख लिया है? आपको बता दूं कि जब प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तब से लेकर आज तक इस भारत की वसुंधरा पर यह जैन शासन अनवरत चलता आ रहा है। मैं शांतिनाथ भगवान को इसीलिए प्रथम तीर्थंकर कह रहा हूं कि भगवान आदिनाथ ने जो उपदेश दिया, भगवान आदिनाथ का जो धर्म तीर्थ चला, वो धर्म तीर्थ विच्छेद को प्राप्त हो गया, लेकिन शांतिनाथ भगवान के केवल ज्ञान होने से जो धर्म तीर्थ चला, वो आज तक अविच्छिन्न विद्यमान है। और जो भगवान आदिनाथ की वाणी में आया था, वही भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में आया कि इस पंचम काल के अंत तक यह भगवान शांतिनाथ की अक्षुण्ण परंपरा विराजमान रहेगी। तो आपको गौरव होना चाहिए कि ये उन्हीं शांतिनाथ भगवान के वंशज हैं, उन्हीं की अक्षुण्ण परंपरा है जो आज तक विद्यमान है। और उसी पट्ट पर ये वात्सल्य वारिधि गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज विराजमान है। हम लोग कहते जरूर हैं कि ये शांति सागर जी महाराज जी के पंचम पट्टाचार्य हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ये भगवान शांतिनाथ के उस धर्म तीर्थ के जो उसका निरंतर प्रवाह चल रहा है, उसके वर्तमान प्रतिनिधि के रूप में वर्तमान पट्टाचार्य हैं। इस 20वीं सदी के पहले कई वर्षों तक आचार्य पद का लोप हो गया, लेकिन मुनि परंपरा कभी भी विच्छिन्न नहीं हुई। मुनियों की परंपरा अक्षुण्ण रूप से चलती रही। उसी अक्षुण्ण परंपरा की 20वीं सदी में प्रथम आचार्य बने तो वो आचार्य शांति सागर जी महाराज थे। और उनके बाद
उनके शिष्य आचार्य वीर सागर जी इस पट्ट परंपरा के आचार्य बने। उनके बाद शिव सागर जी महाराज और उनके बाद भोले बाबा आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज, उनके बाद आचार्य अजित सागर जी महाराज और आचार्य धर्म सागर जी महाराज के ये लघुनंदन आचार्य अजित सागर जी महाराज के बाद इस परंपरा को अक्षुण्ण रूप से सुशोभित किए हुए हैं। उस गाय को बोध हो गया कि इस टीले के नीचे भगवान महावीर विराजमान है। वो सोचती है, विचार करती है कि मैं भगवान का कैसे आह्वान करूं, पूजा करूं अपने नाथ की, कैसे सत्कार करूं, कैसे इनका अभिनंदन करूं, मैं क्या करूं, मेरे पास क्या उपाय है। ऐसे अनेक संकल्प विकल्पों के घेरे में वो घिर गई और विचार करने लगी। और विचार करते करते उसके स्मरण में आया कि अहो देखो, भगवान आदिनाथ ने 4 अनुयोगों का उपदेश दिया है। आपको मालूम है ना 4 अनुयोग कौन कौन से होते हैं? प्रथमानुयोग में ही बता देता हूं। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। उसको बोध हो गया, उसको स्मरण में आ गया वो बात कि भगवान आदिनाथ ने 4 अनुयोगों का उपदेश दिया है और ये जो नीचे बैठे हुए तीर्थंकर भगवान महावीर हैं, ये उन 4 अनुयोगों के स्वामी हैं। और मेरे स्तनों में जो 4 स्तनों में जो दूध भरा हुआ है, वो इन 4 अनुयोगों का प्रतीक है। यही अमृत है, इससे बड़ा कोई अमृत मेरे पास मौजूद नहीं है। उसको ज्ञान हो गया कि श्री आदिनाथ भगवान का भी अभिषेक इसी अमृत से किया गया था। और आदिनाथ भगवान का ही नहीं, अब तक जितने तीर्थंकर इस धरती पर पैदा हो गए, उन सब का आवाहन, उन सब का अभिषेक इसी अमृत के द्वारा किया गया है। और अभिषेक ही नहीं किया गया, अरे भगवान का प्रथम आहार भी इसी अमृत से हुआ है। ये भगवान के जो 4 अनुयोग हैं, ये अमृत हैं। इन्हीं की श्रद्धा करनी चाहिए, इन्हीं को कंठ में डालना चाहिए। इनको पीने वाला धरती पर अमर हो जाता है। नियमसार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि जो इन 4 अनुयोग रूपी अमृत को पी लेता है, वह वीतराग दशा को प्राप्त हो जाता है। और जो वो वीतराग दशा है, वो ही अमृत है। वीतराग दशा को अमृत कह दिया, क्यों? आपको मालूम है कि जो भी अमृत को पीता है वो अमर हो जाता है, और जो वीतराग दशा को प्राप्त हो जाता है वो भी अमर हो जाता है। अब उसका पुनः कभी जन्म होने वाला नहीं है, अब वो हमेशा के लिए अमर हो गए। इसलिए जिनवाणी को अमृत कह दिया गया। उस गौ माता को भी इसका ज्ञान हो गया कि भगवान की वाणी अमृत है। आचार्य नेमिचंद्र महाराज जो चतुर्नुयोग में पारंगत थे, जिनको सिद्धांत चक्रवर्ती कहा जाता था, उन्होंने भगवान की वाणी पर एक बहुत सुंदर व्याख्या करी और जैनियों को संबोधित करते हुए कहा, अरे जिनमत के मानने वाले जैनियों सुनो,
तुम भगवान के एक वचन पर भी, भगवान के एक शब्द पर भी अश्रद्धा नहीं करना। यदि तुमने भगवान के एक शब्द पर भी अश्रद्धा कर लिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु का अर्थ क्या है? जीव का सम्यक दृष्टि हो जाना जीना है, और सम्यक्त्व का छूट जाना मृत्यु है। सम्यक्त्व का छूट जाना मृत्यु इसलिए कि उसको अनंत संसार में अनंत काल तक इस संसार के घोर दुखों को उठाना पड़ेगा। वह हर पल मृत्यु की मांग करेगा, जैसे नरक में नारकी करते हैं, और उसे मौत आएगी नहीं। इसलिए आचार्य नेमिचंद्र महाराज को घोषणा करनी पड़ी कि शास्त्र में लिखे हुए एक शब्द का भी यदि तुमने अश्रद्धा कर लिया, उस पर श्रद्धा नहीं करी, उसकी विनय नहीं करी, तो तुम लोग जीते हुए भी मरे हुए के समान हो, अर्थात मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाओगे। मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाओगे। पद्म पुराण जी में एक प्रसंग आता है। उस प्रसंग में लक्ष्मण कहता है कि यदि कभी ऐसा हुआ तो मैं पंचम काल का जीव हो जाऊं। पंचम काल के जीव होने का अर्थ है कि मिथ्या दृष्टिपने को प्राप्त हो जाऊं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं है इस जीव का कि उसका सम्यक दर्शन नष्ट हो जाए और वो मिथ्यात्व रूपी कुएं में जा गिरे। उस 4 पैर वाली गाय को, जिसको कोई संबोधन देने वाला नहीं, उसको आत्मबोध हो रहा है। वो विचार कर रही है कि ये भगवान के मुख से निकले हुए वचन अश्रद्धा के योग्य नहीं हैं, ये श्रद्धा के योग्य हैं। इसलिए सोच रही है कि अरे यही तो वो अमृत है जो हमारे स्तन में भरा हुआ है, इसी अमृत का तो भगवान ने आहार किया था। ये वही आहार है जिसको पी करके भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था। अभी तुम्हारे चौके में कोई मुनिराज आ जाए, आहार करके चले जाएं और सामायिक करते करते केवल ज्ञान हो जाए, तो आप लोग क्या कहोगे? आकर के गांव के लोगों क्या कहोगे? अरे ये वही महाराज हैं जो हमारे घर पे आहार करके गए थे, हैं? और खुशी से झूम उठोगे, लोगों को बताते रहोगे, तो वो गाय भी खुशी से झूम रही है। अरे ये वही भगवान हैं, ये वही तीर्थंकर हैं, ये वही प्रभु हैं जिन्होंने इस दूध के अमृत का पान करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया था। इससे बड़ा धरती पर कोई रसायन नहीं, इसलिए दुग्ध को संपूर्ण आहार कर दिया गया। मालूम है ना, जब बच्चा घर में पैदा होता है तो दूध पीता है, और जब वृद्ध होके मरता है तब भी दूध पीता है ना। डॉक्टर क्या बोलता है? आंतें खराब हो गई है, अब इसको दूध में पानी पिला करके पिलाओ, वही पचने वाला है। दूध संपूर्ण आहार। इसलिए वो गौ माता को पूरी श्रद्धा हो गई, और उस श्रद्धा से उसने भगवान के मस्तक पर जा करके, उस टीले पर चढ़ करके भगवान का अपने स्तन से भगवान के मस्तक पर दूध झरा दिया। दूध झरा दिया। अभी आपने सुना ना मंगलाचरण में, जैनम जयतु शासनम, आपको मालूम है ये कब हुआ था? अरे जिस दिन उस गैया ने उस प्रभु की प्रतिमा के ऊपर दूध झराया, तब से आज तक जैन शासन जयशील हो रहा है। जैन शासन निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। ये उस दुग्ध की महिमा है। और यदि विश्वास नहीं हो तो ये महावीर जी के, भगवान महावीर की तरफ एक बार झांक करके देख लेना। और विश्वास नहीं हो तो अपने पूर्वजों से घर जाकर के पूछ लेना कि जब से इन भगवान महावीर के दर्शन किए हैं, तब से आपको उपलब्धि हुई है कि या कुछ खो गया है। वो कहेंगे निहाल हो गए, एक बार ये प्रभु को देख लिया निहाल हो गए, इनको छुआ भी नहीं,
देखने मात्र से निहाल हो गए। दर्शन करने वाले कांच पे जाकर के कांच को हाथ लगा करके ऐसा महसूस करते हैं कि भगवान के चरण छू लिए। कहां से आ गई है अतिशयता? ये उस गाय के भक्ति का प्रभाव है। वो पूरे भक्ति से टीले पर चढ़ गई। अब उसको संकोच नहीं हुआ, अब उसको पाप का भय नहीं हुआ, क्योंकि उसको याद था, उसको मालूम था कि शुभ कार्य करने से पुण्य प्राप्त होता है और अशुभ कार्य करने से पाप की प्राप्ति होती है। उसको ज्ञान हो गया, इसलिए वो शुभ कार्य करने के लिए कि मेरा कल्याण तो यही होने वाला है। क्या कहते हैं आचार्य देव? एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवार्यतुम पुण्यानि च पूर्यतुम दातुम मुक्तिम श्रिय कृतिन। कि हे भगवान, तुम्हारी ये एक भक्ति सारी दुर्गतियों को टालने में समर्थ है, और तो क्या ये मुक्ति रूपी लक्ष्मी को देने का भी सामर्थ्य रखती है। उसको बोध हो गया कि आज मेरे द्वारा जो भगवान की भक्ति की जाएगी वो भक्ति निष्फल होने वाली नहीं है। उस भक्ति से मेरा ये संसार सागर नष्ट को प्राप्त हो जाएगा। अनंतानंत संसार संतति छेद कारणम जिन राजय पदाम भोजय स्मरणम शरणम मम। ये अनंत संसार की जो संतति है, जिसमें मैं आज तक जन्म मरण करता हुआ आ रहा हूं, अनेक प्रकार के दुख उठा रहा हूं, ये कैसे मिटेगी? इसका एक ही उपाय है, हे भगवान आपके चरण कमलों की पूजा। यही संसार की संतति का छेद करने में समर्थ है। एक गौ माता को इतनी भक्ति, इतना बोध उत्पन्न हो रहा है, और हम लोग जिनको पग पग पर गुरु के वचन सुनने को मिलते हैं, हमारे पास शास्त्र पढ़ने का, शास्त्र का अनुभव है, लोगों से बोधि को प्राप्त होते हैं, अनेक प्रकार के शुभ वचन सुनते हैं, और यदि प्रवचन करवाने बैठा दो तो 2-3 घंटे तक अपने अच्छे विचार रख सकते हैं, लेकिन फिर भी उस गाय जैसी भक्ति अपने भीतर में प्रकट नहीं होती है। ये दुर्भाग्य है। वो गाय बार बार संबोधन कर रही है, अरे मैं त्रियंच होकर के भगवान के एक एक वचन पर श्रद्धा रखती हूं, तो क्या तुम मनुष्य होकर के श्रद्धा नहीं रख सकते? उसके शब्द आपको समझ में नहीं आते, लेकिन उसके शब्द मुझे समझ में आते हैं। इन मुनियों को, इन साधुओं को उस गाय की एक एक प्रवृत्ति समझ में आ रही है। अब समझ जाओ, अब जाग जाओ, अब बहकने का समय नहीं है। यदि अभी नहीं जागे और जैसे उस गाय ने भक्ति करी है वैसी भक्ति नहीं की, तो समझना कि अभी तुम्हारा संसार सागर बहुत विस्तीर्ण है, और यदि उस संसार सागर को नष्ट करना चाहते हो, चुल्लू भर पानी के समान रखना चाहते हो, तो उस गाय के समान भगवान महावीर की भक्ति करना शुरू कर दो। ये एक भगवान महावीर की भक्ति तुम्हारे संसार के सारे कष्टों को मिटा देगी। अरे जिसके द्वारा इंद्रों के अधिपति ने भगवान का अभिषेक किया था, उस अमृत के द्वारा उस गाय ने भगवान का अभिषेक कर दिया। तुम तो मंदिर में इंद्र बनकर के भी उतनी शक्ति नहीं उपार्जित कर पाते, वो गाय तो इंद्र भी नहीं बनी, तो भी उसने भगवान की भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी। और याद रखना, ये गौ माता की ये छोटी सी भक्ति
उसके संसार सागर को चुल्लू भर पानी के समान कर गई। उस समय से लेकर आज तक ये जैनों का शासन जयशील हो रहा है। आपको याद होना चाहिए कि वो चंदन वाला जिसके हाथ पैरों में बेड़ियां डाल दी गई है, जिसके बाल काट दिए गए हैं, जिसको खाने के लिए एक मिट्टी के टुकड़े में उड़द उबला हुआ उड़द दिया जाता है, जो किसी राजा की पुत्री थी, जब भगवान महावीर उसके द्वार पर आते हैं तो उसकी बेड़ियां टूट जाती हैं, उसके बाल सुंदर हो जाते हैं, वस्त्र सुंदर हो जाते हैं, और वो जो उड़द का धान था वो 60 व्यंजन में तब्दील हो 60 रसों में तब्दील हो जाता है। ये एक भक्ति का प्रभाव है। उसको उस पर भक्ति थी कि भगवान जिनेंद्र के वचन अन्यथा नहीं होते। उसने कभी किसी को दोष नहीं दिया। उसने कहा कि मेरे ही पाप कर्म का उदय है, मेरे ही अशुभ कर्म का उदय है कि जो आज मेरे को इस काल कोठरी में इस प्रकार से रहना पड़ रहा है। और उधर उस यमपाल चांडाल को देखो, जिसने एक मुनिराज से नियम ले लिया कि मैं चतुर्दशी के दिन किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा। एक नियम ले लिया छोटा सा, और जब राजा उसको अपने यहाँ बुलाता है कि आज तुमको इस राजकुमार को फांसी पर चढ़ाना है, तो यमपाल चांडाल कह देता है कि महाराज, मैंने दिगंबर गुरु से वचन लिया है, उनसे नियम लिया है कि चतुर्दशी के दिन कभी किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा, मैं किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा। एक राज्य के राजा को इस प्रकार बोल देना, क्या उसको मृत्यु का भय नहीं? उसको अपने गुरु को जो वचन दिया है उस वचन पर श्रद्धा है, अपने गुरु पर श्रद्धा है कि ये मेरे सच्चे गुरु हैं। जैसे उस गाय को जिनवाणी पर श्रद्धा है कि ये जिनवाणी सच्ची है, वैसे ही उस यमपाल चांडाल को अपने पर गुरु पर श्रद्धा है कि ये गुरु सच्चे हैं, ये अन्यथावादी नहीं हैं। ये वही वचन बोलते हैं जो भगवान जिनेंद्र की वाणी में आए हुए हैं, उनकी दिव्य ध्वनि में खिले हुए हैं। उनके अलावा ये कुछ नहीं बोलते, इसलिए यही ग्रहण करने योग्य हैं, चाहे राजा मुझे फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा दे। और यही हुआ जब उस चांडाल को मगरमच्छों से भरे हुए तालाब में फेंक दिया गया, तो उस गुरु भक्ति के प्रभाव से देवों ने सिंहासन बना दिया। तो एक तरफ गुरु की भक्ति है, एक तरफ सिद्धांत की भक्ति है, और एक तरफ गाय को जिनवाणी पर भक्ति है। यह भक्ति के अलग अलग प्रकार हैं। किसी एक पर भी भक्ति रखी तो वो भक्ति संसार सागर को तारने वाली होती है। अंजन चोर का तो सबने नाम सुना है। अंजन चोर को तो सिर्फ इतनी सी भक्ति थी कि ये जो सेठ है ये कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि ये जिनेंद्र भक्त है, भगवान के भक्त पर श्रद्धा है। ध्यान देना, भगवान का भक्त पर श्रद्धा है, और उस श्रद्धा से आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाती है, और वही अंजन निरंजन बन जाता है। ये श्रद्धा के अनेक अनेक प्रकार हैं। ये पत्थर से कंकर से शंकर, पत्थर से भगवान बनने की कहानी है। कैसे बन गए? कौन है ये प्रभु? ये कहां से आए हैं जो धरती के नीचे, टीले के नीचे दबे हुए हैं? इनका इतिहास क्या है? ये तरण तारण कैसे हो गए? इन्होंने कैसा पुरुषार्थ कर लिया कि आज लाखों लोग इनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं? पुरानी बात है, इसी जम्बूद्वीप के विदेश क्षेत्र के पुंडरीकी नाम की नगरी में
एक धर्मवत्स सेठ रहता था। एक दिन वो सेठ अपने संग के साथ रत्नपुर नगर की यात्रा को निकला और यात्रा को निकलने लगा तो एक सागर सेन नाम के मुनिराज उस सेठ के संग के साथ रत्नपुर नगर की यात्रा की ओर चल दिए। रास्ते में चोरों ने उस संग को लूट लिया और वो सागर सेन मुनिराज अकेले होकर के रास्ता भटक गए। जब वो जंगल में रास्ता भटक गए, वहां पर एक दुष्ट भील उनके सामने आके खड़ा हो गया। भील सोचता है कि आज मुझे बहुत अच्छा शिकार मिला है, आज इनका मांस पका के खाऊंगा। लेकिन जैसे ही मुनिराज की मुद्रा देखता है और उनके निकट आता है तो उसके परिणाम शुभ हो जाते हैं और वो उन मुनिराज से धर्मामृत का पान कर लेता है। वही पुरुरवा भील उन मुनिराज की भक्ति के प्रभाव से, उस धर्म श्रवण के प्रभाव से, उस धर्म ग्रहण करने के प्रभाव से वहां से चल करके आगे जाकर के भगवान महावीर बनता है। ये वही महावीर हैं जो कभी पुरुरवा भील की पर्याय में थे। ये वही महावीर हैं जो कभी सिंह की पर्याय में थे, जहां पर सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और उसके बाद कभी सम्यक से विच्छिन्न नहीं हुए। तो वो गाय संदेश दे रही है कि हे भक्तों, जैसे मैंने प्रभु की भक्ति की है वैसी की वैसी भक्ति तुम करना। यदि भगवान की भक्ति निश्चल भाव से की, जिनवाणी में कहे हुए शब्दों का यथार्थ श्रद्धान किया, तो ये संसार सागर के दुख मिट जाएंगे। और यदि नहीं कर सके तो ये संसार सागर में ही अनेक प्रकार के दुखों को उठाना पड़ेगा। आज भक्ति का दिन है। टोंक वाले, टोडा वाले, जयपुर वाले, नेणवा वाले और भी कई जगह वाले हैं, वो सब ने आकर के गुरुदेव की बहुत अच्छी भक्ति की है। ये भक्ति संसार सागर के दुखों को मिटाने में समर्थ है, लेकिन भक्ति में दिखावा नहीं हो। भक्ति दिल से हो, भक्ति मन से हो, भक्ति श्रद्धा से हो, तो ये भक्ति कार्यकारी है, कल्याण करने वाली है। आप लोगों के अंदर देव शास्त्र गुरु की ऐसी अटूट भक्ति और निरंतरता को बढ़ती रहे। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य गुरुराज श्री वर्धमान सागर जी महाराज की